दक्षिण में कुछ मंदिर हैं जो वेदों के नाम पर हैं, और बड़े अजीब बात है कि उन मंदिरों में कोई देवता नहीं है। एक प्रतीकात्मक पशुओं के वो बनाए गए हैं, मूर्ति चित्र बनाए गए हैं। तो जैसे ऋग्वेद का जो प्रतीक पशु बनाया गया वो गधे का बनाया गया, यजुर्वेद का बनाया गया वो बकरे का है, साम का जो है वह घोड़े का है, और अथर्ववेद तक आते आते मनुष्य की निर्मित की गई। पंडितों में इसकी बड़ी भर्त्सना की गई और कहा गया कि कई पंडित तो ये कहने लगे कि जैसे बारिश हो जाती है तो बारिश में जो पथ है, जो पंथ है, वो इतना डूब जाता है कि सद्बुद्धि, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं उनकी सद्बुद्धि खराब हो जाती है, वो सद्बुद्धि उनकी गायब हो जाती है। वो कुमार्ग को, ताकि पानी के बीच में ना जाना पड़े, वो कुमार्ग को पकड़ लेते हैं, ऐसे ऐसे पथ को पकड़ लेते हैं कि जहां से कोई सामान्य व्यक्ति भी नहीं जाता। पर मैं इस भर्त्सना को बहुत महत्व नहीं देता। मैं भारतीय मानस की उस चेतना को महत्व देता हूं जिसने यह इस प्रतीक को बड़े गहरे से समझा। इस प्रतीक को इसलिए गहरे से समझा कि ऋग्वेद से लेकर के अथर्ववेद तक की यात्रा पशुओं से लेकर के मनुष्यों की यात्रा है। वही अब वो चाहते तो घोड़े को भी ऋग्वेद का प्रतीक दे सकते थे, पर गधे को दिया। अर्थात ऋग्वेद जब लिखा जा रहा था तो मनुष्यता और मनुष्यता का जो स्तर था वह गधे के समान था। ऋग्वेद तो लिख दिया गया, पर किस मनुष्य को समझाना था ऋग्वेद? जो गधे की तरह था। धीरे धीरे उसकी चेतना आगे बढ़ी तो वो बकरे की तरह, बकरा फिर भी समझदार है गधे से। और जब मनुष्य एकदम जिसे कहते हैं कि थोड़ा सुसंस्कृत हुआ, उसको कुछ बातें समझ में आने लगी, तो सामवेद मतलब घोड़ा जो पालतू हुआ, जो समझदार हुआ, अपने मालिक के प्रति वफादार हुआ, अपने धर्म के प्रति वफादार हुआ, यह प्रतीक है। और अंत तक आते आते, अथर्व तक आते आते, मनुष्यता ने पूरे सनातनीय परंपरा को ठीक से आत्मसात कर दिया, और फिर जो धर्म की ध्वजा लहराई वो अद्भुत है और आज तक चली आ रही है।